है कि टू सिमिलर स्प्रिंग पी एंड क्यू हैव स्प्रिंग कांस्टेंट केपी एंड के क्यू। ठीक है भैया, मेरी बात समझे। ये कह रहा सच केपी ग्रेटर देन के क्यू, दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट केस ए, ठीक है, बाय द सेम फोर्स केस बी, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू क्यू रिलेटेड इन द केस ए एंड बी। बस। तो इसमें पता क्या बोल रहा है, ये आप नॉर्मली यहाँ पे एक स्प्रिंग बना लो भैया, एक और स्प्रिंग बना लो, यही तो करना है। जब आप सीख लें, कभी भी जब भी सीख लें, तो इतना फास्ट कैलकुलेशन करें, इतना फास्ट क्वेश्चन निकालने का प्रयास करें कि आपको अंदर से खुद फीलिंग आएगा कि आपका बेटर रैंक आएगा इस बार। मतलब पहले समझना जरूरी होता है। एक स्प्रिंग को बोल रहा है कि भैया ये P है और ये हमारा Q है। पहले कह रहा है इसका हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट Kp है, इसका KQ है भैया। इसमें बोल रहा है कि जो Kp है वो KQ से ज्यादा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है कि पहले केस दो क्वेश्चन पूछा है इसमें सीधे सीधे। मतलब ये पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क डन कंपेयर करके बताओ जब क्या हो एक्स, इसमें मान लो स्ट्रेच जो हो रहा है एक्स ए मान लेता हूं मैं, एक्स ए है और इसमें मान लेता हूं मैं एक्स बी है। इन दोनों को बोलना सेम है तो नॉर्मली इसे एक्स मान सकते। मेरी बात समझे कि नहीं। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते। बी पार्ट ये यहाँ बता दे रहा हूँ। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि एफ जो ए इसमें स्प्रिंग फोर्स लगेगा और एफ बी ये दोनों क्या लगेगा हमारा, पी और क्यू माना, सॉरी पी और क्यू ये दोनों इक्वल है। इसमें ए ना मानिए, क्यों ए मानेंगे जब लिखा है एक्स पी, और यहाँ पे क्या मान सकते हैं क्यू, ये दोनों का सेम है। तो इसमें सिर्फ मुझे किसकी नीड है, वर्क का। वर्क का फॉर्मूला इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं जी, हाफ ए एक्स स्क्वायर। अभी फिलहाल यहाँ प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को नॉर्मली कंपेयर करना है ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे जी, ये वर्क है। मेरी बात समझे। तो अब बताओ ये तो हमारा सेम है और 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट होता। तो इस केस के लिए जो वर्क होगा वो डायरेक्टली क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब के पे डिपेंड करेगा। तो इसका अगर मुझे रेशियो निकालना होगा है ना, तो अगर मैं ऐसे लिखूं डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू क्यू, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप, के पी अपॉन के क्यू लिख सकते हैं कि नहीं जी। और इसमें एक केस दिया है कि के पी ग्रेटर देन के क्यू। इसका मतलब कि ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, सीधी सी बात। मतलब इसकी वैल्यू जो है एक से ज्यादा है तो इसकी भी वैल्यू एक से ज्यादा होगा, यानी डब्ल्यू पी डब्ल्यू क्यू से ज्यादा होगा, यानी डब्ल्यू पी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। ठीक है, तो पहले थोड़ा ऑप्शन भी देखते हैं। डब्ल्यू पी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू पी लेस देन डब्ल्यू, यहाँ इक्वल दिया है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।